क्वेश्चन में अपने को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से इंट्रोड्यूस किया गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में है? कार के टायर और रोड के बीच में। अपने को थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए सबसे पहले ये दिया है कि कार ब्रेक मारने लगी है, तो सबसे पहले एफ बनाएंगे अपन इंक्लाइन प्लेन का। ये थीटा है, ये वाला, ये एम मास की बॉडी है। इस पर नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? एम जी साइन थीटा। ऊपर लगेगा नॉर्मल, ये एम जी, और ये क्या कहते हैं, बॉडी के परपेंडिकुलर लगेगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर एम जी लगता है और बॉडी के परपेंडिकुलर एम जी कॉस थीटा लगता है इंक्लाइन प्लेस पे। ठीक है, और जब इसके बीच में अपने को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू दिया हुआ है 4/3। 4/3 दिया हुआ है, इसका मतलब साफ सीधा ये है कि अपने को फ्रिक्शन भी लगेगा। अब गाड़ी नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन कौन सी साइड लगेगा? ऊपर साइड, दूसरी साइड, मतलब अपोजिट। और क्वेश्चन में ये दिया है कि गाड़ी एकदम से ब्रेक मारने लगी है। ब्रेक मारने लगी है इसका मतलब क्या होगा? ब्रेक मारने लगी है मतलब बॉडी रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड कर रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अपने को ये पता है कि फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन, मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन बॉडी का। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखेगा तो एफ उस साइड में आ रहा है, तो ये माइनस ये इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स माइनस एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है एम ए। ठीक, अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू एन, मतलब म्यू आर इधर डाल देंगे, और आर एन की वैल्यू क्या है? एन की इधर देख, एम जी कॉस थीटा इधर पुट कर देंगे। एम जी कॉस थीटा ये दिया हुआ है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। अब क्या कर, इधर से एम को कॉमन ले ले और इधर का डिवाइड करेंगे तो अपने आप एम सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन अपने पास बचेगा म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10। 10 क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन देख, एक्सेलरेशन तो देख, क्वेश्चन में दिया था कि बॉडी, एक सेकंड में बुक खोल लूँ। क्वेश्चन में स्पीड दी है, स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड विद इन 5 मीटर। इसका मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, इनिशियल 36 किलोमीटर पर आवर होगी, और इनिशियल का मतलब 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड, और 5 मीटर मतलब एस दिया तो अपने को, तो अपन लगाएंगे इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी 0, यू 10, एक सेकेंड, हाँ 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 प्लस 2 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए इंटू एस। 2 इंटू माइनस ए इंटू एस। माइनस ए क्यों? माइनस ए क्यों? माइनस ए इसलिए क्योंकि ये रिटार्डेशन कर रहा है, माइनस डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो 100 को दूसरी साइड ले जाएंगे नदिया के पार, मतलब -100। एस की अपने को वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 5 मीटर। 2 इंटू 5 करेंगे माइनस है 5 2 क्या होता है 10, नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, -10, माइनस में माइनस कट जाएगा, ए आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है तो एम ए दिया था, उसमें ए तो एम तो सब्सटीट्यूट हो गया, तो ए की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले स्टेप में जो म्यू की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई थी 4/3 इंटू जी की वैल्यू 10 होती है इंटू कॉस थीटा माइनस 10 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10। ये 10 साइन थीटा कहाँ से आया? क्योंकि जी साइन थीटा दिया हुआ था। ठीक है, अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में अपने क्या किया है, 10 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो 10 कॉस थीटा माइनस 10 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10 था, उसके सबकी जगह हटा दो, 1 रख दो, 1 क्या रख दो, कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये 4/3 माइनस साइन थीटा, ये इधर मैं कॉस थीटा लिखना भूल गया था तो समझ जाना, 4/3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। इधर फिर मैंने लिख दिया था, बाद में याद आई थी। तो 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। ये 3 कहाँ से आया? अपन ने एलसीएम ले लिया, नीचे वाला 3 1 के तरफ भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी 3 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगले स्टेप में
वही लिखा है मैंने। अब पूरे को डिवाइड बाय 5 कर दो। डिवाइड बाय 5 क्यों करना है? क्योंकि अपने को एंगल बनाना है। अपन ने एंगल बने थे, सर ने पढ़ाए थे। टेन 37 डिग्री कब होता है, 53, ये सब पढ़ाए थे सर ने। साइन 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, कॉस 53, ठीक है। तो अपन 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 4/5 कॉस थीटा माइनस 3/5 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। 4/5 क्या पढ़ा था अपन ने? साइन 53 डिग्री होता है, इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 37 डिग्री। साइन 37 क्यों? क्योंकि 3/5 की वैल्यू साइन 37 डिग्री होती है। मैं माफ़ करना अगर मैं गलत बोल गया हूँ। और अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है, अगले स्टेप में अपने को साफ साफ दिख रहा है। एक सेकंड। अगले स्टेप में अपने को साफ साफ दिख रहा है कि 53 पहले साइन के साथ है, माइनस 53 कॉस के साथ है, एक कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है। तो इन दोनों के एंगल एक्सचेंज हो गए। अगर आपने मैथ्स लिया हो तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगले स्टेप में मैंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें पुट कर दिया है। तो साइन ए माइनस बी मतलब 53 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 37 डिग्री, ठीक है। साइन हट गया। अब जो एंगल है 53 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री, ठीक है। अब ये तो आप कर ही लोगे। साइन थीटा माइनस का उधर ले जाओ, 37 डिग्री इधर ले जाओ, इसका माइनस कर दो, 16 डिग्री आएगा। तो बस ये आपका आंसर हो गया। माफ़ करना अगर बैकग्राउंड में नॉइस होगी।